हे ऑल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो हम लोग काफ़ी सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, उसके बाद मेल, ड्रॉप बॉक्स। तो ये सब काफ़ी सारे ये सब सर्विसेज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो आप जो है किसी भी एक रिमोट एरिया में आपके पास नहीं है, वो काफ़ी दूर कोई लैपटॉप है, कोई डिवाइस है, तो उसको आप जो है अपने लोकल लैपटॉप से या किसी डिवाइस से कनेक्ट कर पा रहे हो नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग इन द सेंस कि आपके पास फ़ोन है और आपके पास लैपटॉप है, आप फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन किया, लैपटॉप को कनेक्ट कर लिया उससे। ये हो गया सिंपल सा वायरलेस नेटवर्क। आप यहाँ पर केबल भी लगा सकते हो दोनों के बीच में, ये वायर्ड नेटवर्क हो गया। तो अब इस नेटवर्क के थ्रू हम उस जो है किसी एक प्रोटोकॉल के थ्रू उस पर हम एक्सेस पा रहे हैं, और एक्सेस पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस पर अपना जो है किसी भी तरह का कोड, आप कोई भी एक सिंपल सा कोड लिख दीजिए, आप उस पर रन कर लीजिए। ये हो गया एक सिंपल सा कोड, मतलब आप ये उसका एक्सेस पा चुके हो। तो अब यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक छोटा सा हम सिनेरियो देना चाहेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे। तो आपके पास एक वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट तैयार किया, आप उसको अपने घर पे आप एक सर्वर तैयार करके रखे हो, जिसमें आप डेटाबेस है, आप सारा वीपीसी नेटवर्क, सारा जितना सिक्योरिटी का प्रोसीजर है, उसके बाद फायरवॉल, ये सारा कुछ आप उसमें तैयार करके रखे हो। और अब आप उसको रन कर रहे हो। अब आपने जो है एक आदमी को, एक किसी भी एक्टर को आप जो है आपने कहा कि लो आप मेरा वेबसाइट का प्रचार करो, तो वो रात में एक आपके लिए पोस्ट डालता है आपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, और उसको व्यूवर्स देखते हैं। अब व्यूवर्स रात में देखें, आप उस समय सो रहे हो, आपको पता नहीं है कि वेबसाइट पे क्या कितना ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन अचानक से ही जब आपको पता चलता है कि काफ़ी सारा मेरा वेबसाइट पे ट्रैफिक आना चालू हो गया है उस पोस्ट के थ्रू, उस पोस्ट के कारण, क्योंकि लोग देख के आ रहे हैं। तो आप जो है इतना बड़ा ट्रैफिक को आप जो है रातों रात कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आपको जो आपके पास, आप उसको स्केल अप करके बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास तो अभी रात में जाके आप कोई भी हार्डवेयर खरीद भी नहीं सकते। साथ ही साथ खरीद भी लिए तो आपको जो है वो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा सारा कुछ सेटअप करने का। आपके पास जो है काफ़ी कम समय है और इतना बड़ा ट्रैफिक है, तो आपको इस सिनेरियो में वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाएगा, वो वहाँ पे बचेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का बात। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कैसे मदद कर सकता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अपने जितने भी सर्वर्स हैं उन सभी को अपने एक रिमोट सर्वर पे रन करने के लिए सर्विस देती है। ये सर्विस बहुत सारी होती है, अलग अलग सर्विस देती है आपके हर एक काम को। तो वो करती कैसे है कि आपके पास, आप किसी एक जगह पे हो और बहुत दूर उसके पास अमेज़ोन का या किसी भी एक प्रोवाइडर का एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में उसके पास एक बहुत बढ़िया वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वो लोग जो है काफ़ी सारा अपना रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, सबनेट, सारा कुछ जो है ना, फायरवॉल है, वो सारा उन लोग के पास पहले ही से कॉन्फ़िगर्ड है। आपको क्या करना है, बस केवल उनको रिक्वेस्ट करना है कि देखिए भैया मेरा बस के लिए ये काम है, जल्दी से तैयार कर दीजिए इसको, और वो लोग आपके लिए तैयार कर देगा। और यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको जो है अपना जितना भी स्केल अप वाला ड्यूटी है, वो सारा कुछ जो है क्लाउड के अलग अलग इंस्टेंस में सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है वो काम हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको ना ही कहीं जाना पड़ा, ना ही कुछ करना पड़ा, आपको जो है घर बैठे वो सारा कुछ आपका जो सीनरी है वो हैंडल हो गया। और तो यहाँ पर आपको बता दें कि अलग अलग क्लाउड सर्विस के प्रोवाइडर्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि क्या तीन तरह के बेसिक क्लाउड होते हैं, एक प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। प्राइवेट, पब्लिक ये दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर है। बात यहाँ पे इतना है कि प्राइवेट क्लाउड में जो है किसी भी तरह का, हम आप जैसे लोग जा करके अकाउंट क्रिएट करते हैं और उनके सर्विस इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लाउड किसी तरह के फर्म्स के लिए होते हैं जो अपना जो है सारा डेटा सिक्योर रखना चाहते हैं, और अपने जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के थ्रू वो अपना सारा कुछ जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये बेसिक, वो अलग अलग इसमें जो है काफ़ी सिक्योरिटी होती है प्राइवेट क्लाउड में, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो वो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा के ही रखते हैं। हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली वो होता है, जैसे प्राइवेट क्लाउड जो है आईबीएम प्रोवाइड करती है, पब्लिक क्लाउड एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करती है, लेकिन एडब्ल्यूएस के पास हाइब्रिड क्लाउड है, क्योंकि एडब्ल्यूएस जो है पब्लिक, हम लोग के लिए भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ जो है अलग अलग फर्म्स के लिए भी वो प्राइवेट क्लाउड भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया। अब इन सब चीज़ से बाहर निकल के हम लोग चलते हैं बेसिक हमारा जो काम है उस पर। तो ये हम आ गए ए डब्ल्यू एस कंसोल पे। ए डब्ल्यू एस इसलिए हम इसमें पूरा सीरीज़ में हम इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ए डब्ल्यू एस वाइडली इस्तेमाल होता है हर एक वेब सर्वर के थ्रू। सारा बहुत मतलब औसम इन लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके रखे हैं। आप लोग ये देखना चालू करो, यहाँ पे ये सर्विसेज, इनके सर्विसेज में आ गए कंप्यूटर एज ए सर्विस, कस्टमर इनेब कस्टम इनेबलेंट, मशीन लर्निंग, ए आर वी आर। यहाँ पे आप थक जाओगे, आपको लगेगा ये लोग इतना कर कैसे रहे हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग का सारा सर्विस, उसके बाद सिक्योरिटी, फायरवॉल, डेटाबेस, स्टोरेज, न्यूमरस।
तो अब यहाँ पे ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, मतलब ऐसा कर कैसे रहे हैं? तो ये देखिए, ये है एशिया। एशिया में हम लोग आ गए इंडिया में। इंडिया में जो है मुंबई में इनका एक अवेबिलिटी जोन है। अवेबिलिटी जोन में इन लोग के पास डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर ये लोग खुद ही बिल्ड कर रहे होते हैं, करके रखे होते हैं। तो उस डेटा सेंटर में जैसे बताया, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बिल्ड करके रखते हैं, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फायरवॉल, ये सारा कुछ पहले से कॉन्फ़िगर्ड होता है। और हम लोग को बस केवल ऑन द वे, ऑन द डिमांड हम लोग जो है उसको एक्सेस करते हैं। तो ये सारा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग जो है इसी क्लाउड के थ्रू, क्लाउड मतलब आपको पता नहीं है कि वो जो है सर्विस कहाँ रन हो रहा है, लेकिन वो रन हो रहा है और आपके काम भी आ रहा है। तो आगे का बात ये है कि ये हो गया जैसे मेरा डैशबोर्ड, ये AWS का डैशबोर्ड हो गया। और यहाँ पे जो है ये देख रहे हो, यहाँ पे ये डैशबोर्ड लिखा है EC2 मैनेजमेंट। EC2 मतलब EC2 एक तरह का सर्विस है, जिसके थ्रू हम आप एक लैपटॉप लिए, उस लैपटॉप में आपके पास रैम, CPU, हार्ड डिस्क, ये 3 चीज़ है। अब ये 3 चीज़ होने के बाद आप उसमें जो है किसी भी तरह का प्रोग्राम रन कर सकते हो। और वही ये 3 चीज़ हम जो है किसी एक डेटा सेंटर है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं डेटा सेंटर्स के, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, और यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक मुंबई। इसको चूज़ करने के बाद जो है क्या हो गया, अब जो है हम जितना भी सर्विस आप जो हम देख रहे हैं, वो सारा सर्विस आप जो है मुंबई में जो डेटा सेंटर है वो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सारा हार्डवेयर मुंबई में जो डेटा सेंटर है उसका लगने वाला है, इस्तेमाल हम करने वाले हैं, पैसा हम भरने वाले हैं। तो अगला यहाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग सर्विसेज में देखेंगे, तो सर्विसेज जैसे काफ़ी सारी हैं, एक वीडियो में इन सभी सर्विसेज को कवर अप कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ सर्विस से बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो मोस्ट डिमांडिंग इनका सर्विस होता है वो होता है EC2 सर्विस। EC2 सर्विस हम बोले आपको जो है यहाँ पे अपना एक आपको वर्चुअल लैपटॉप मिल जाएगा। ये सोचिए आप कि आपको जो है किसी रिमोट एरिया में आपको एक लैपटॉप तैयार होकर रखा है, आपको बस केवल अपने पास जो डिवाइस है, जैसे मेरे पास जो लैपटॉप है, हम उससे उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे स्टोरेज एज सर्विस है। स्टोरेज सर्विस में ये लोग प्रोवाइड करते हैं S3 सर्विस। ये एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज इन द सेंस कि आप लोग जो है, जैसे कि आप जो है गए, आपके पास एक चिप है या पेन ड्राइव है, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों EBS ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक स्टोरेज होते हैं। लेकिन आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, वीडियो फाइल, मैसेज, जो कुछ भी है वो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरह का हम यहाँ पे एक बकेट तैयार करेंगे, मतलब एक तरह का कंटेनर तैयार करेंगे, और उस कंटेनर में हम लोग अपना सारा सामान भर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी हम नाम दे सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है ये बकेट तैयार हो जाएगा, क्रिएट कर देंगे, और नाम यहाँ पे ये लोग एक मतलब बकेट तैयार करने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको नाम अलग रखना होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट बकेट नेम कंटेंस इनवैलिड कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर नहीं होगा यहाँ पे। तो एक तरह का यहाँ पे मेरा बकेट तैयार हो गया। अब इस बकेट के थ्रू हम जो है किसी भी यहाँ पे कोई भी अपना जो फाइल होता है, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे अब जो है ऐड फाइल्स, ये हम फ़ोटो अपलोड कर दिए यहाँ पे, ये हो गया बेसिकली ये अपलोड। तो अब देख रहे जैसे कि मेरे पास जो है क्लाउड में, मतलब मेरे लोकल लैपटॉप में नहीं, क्लाउड में मेरा यहाँ पे आप ग्लोबल देख रहे होंगे एक छोटा चीज़। यहाँ पे ग्लोबल का ये मतलब है कि ग्लोबल जो है अलग अलग S3 जो है वो अलग अलग डेटा सेंटर में, अलग अलग सर्विसेज जो है वो अलग अलग डेटा सेंटर में स्पेसिफिकली काम करती है। लेकिन S3 जो सर्विस है ये ग्लोबल सर्विस है, मतलब जो है ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है इसके बारे में हमको नहीं पता है। ये डेटा ग्लोबली जो इसका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे कहीं स्टोर हो चुका है, हमको इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन ये ग्लोबल सर्विस होने का फ़ायदा क्या है, ये हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आगे और आने वाले वीडियोस में हम इसको बताने वाले हैं कि ग्लोबल क्या होती है। उसके बाद जो डेटा सेंटर के जो अलग अलग सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं तो वो किस तरह से होती हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले थे पबजी बैन और जो AWS है या क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो ये दोनों में रिलेशन क्या था। तो इंडियन गवर्नमेंट पबजी बैन करती है इसलिए क्योंकि पबजी का जो सर्विस है वो काम कर रहा होता है अलीबाबा जो चाइनीज़ कंपनी है उसके जो है क्लाउड सर्विस के थ्रू। तो उसका जो क्लाउड है उसमें जो है चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसका थोड़ा उसका वहाँ पे क्या कहते हैं अप्रोच रहता है उन लोग का कि आपको जो है वहाँ पे उन लोग का डेटा सिक्योरिटी का इशू रहता है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है डेटा इन्वेट करती है अलग अलग अपने जो कंपनीज़ हैं उनके थ्रू।
तो अब यही इंडियन गवर्नमेंट देखिए कि जो पबजी है वो बैकएंड में जो है अलीबाबा का क्लाउड इस्तेमाल कर रहा है, यानी अलीबाबा के जितने भी जो डेटा सेंटर्स हैं उसमें जो है पबजी या पबजी यूज़र्स का सारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो अब डाटा स्टोर हो रहा है तो डाटा जो है वो कंपनी बेच भी सकती है अपने गवर्नमेंट को, शो भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। और वहीं आप देखिए पबजी वापस आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर के थ्रू। अज्योर भी एक तरह का पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, हाइब्रिड क्लाउड वो भी है। तो अज्योर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के नज़र में एक जो है प्रोटेक्टेड क्लाउड सर्विस है। तो अब अगर पबजी जो है क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर इस्तेमाल करके इंडियन मार्केट में एंट्री लेगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है उससे दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूज़र्स का डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा और साथ ही साथ जो है ये सारे नॉर्म्स को भी फिल करता है। तो यही बेसिकली था कि आप जो है जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस तरह से अभी जो है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जो स्टार्टअप्स ही नहीं, जो मैच्योर्ड कंपनीज़ हैं वो सब भी इसके पीछे इसका इस्तेमाल कर रही है। नेटफ्लिक्स हो गई, ट्विटर, उसके बाद गूगल जो अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो अपने ही क्लाउड सर्विस के थ्रू काफ़ी सारे जो अपना जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज़ की। तो क्लाउड जो है एक तरह से काफ़ी डिमांडिंग स्किल है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे जो सर्वर्स हैं वो डिप्लॉय करना काफ़ी इजी है, मैनेज करना काफ़ी इजी है, कन्फिगर करना इसमें सारा जो सर्वर्स हैं वो काफ़ी इजी हो जाती है। जो आपके लोकल, आप अगर लोकली किसी एक सर्वर को इस्टेब्लिश करोगे तो आपको यहाँ पे बंच ऑफ थिंग्स आपको इतना सेटअप करनी पड़ेगी। तो यही था, हम आगे और आने वाले वीडियोस में क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली AWS का ही काफ़ी सारे सर्विसेज को और ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है समझाएंगे। तो थैंक यू ऑल।